श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों को शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही रहती हैं। यानी कि किसी के चेहरे पर दाग धब्बे होने लगते हैं, या शरीर में खुजली बढ़ने लगती है, दर्द बढ़ने लगता है, या फंगस हो जाता है। इसी के साथ भक्तों, आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि वह अपनी उम्र से बहुत अधिक छोटे नजर आते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या होता है? यानी कि कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल साफ होता है, उनके चेहरे पर ना तो दाग धब्बे होते हैं, ना फुंसियां होती हैं, ना चेहरे पर झुर्रियां होती है। बिल्कुल दूध की तरह उनकी त्वचा या उनका चेहरा नजर आता है। और भक्तों, कुछ लोगों के चेहरे की खूबसूरती, उनका गोरापन, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि काश हमारा भी ऐसा ही चेहरा होता। इसी के साथ भक्तों, यदि कोई पहली बार हमसे मिलता है तो वो भी हमारा चेहरा ही देखता है। यदि हमारा चेहरा ही मुरझाया हुआ है, उस पर दाग धब्बे हैं, फुंसियां हैं, फंगस है, दाग है, खुजली है, तो भक्तों, यदि आप भी अपने चेहरे को अन्य लोगों के चेहरे की तरह सुंदर और खिलखिला बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी त्वचा के दाग, खुजली, फंगस और त्वचा से जुड़ी अन्य बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो आपके चेहरे के काले धब्बे और त्वचा से जुड़े जितने भी रोग हैं वह सभी दूर होने लगेंगे, और आपका चेहरा भी कुछ ही दिनों में सुंदर और खूबसूरत दिखने लगेगा। तो भक्तों, ऐसे चर्म रोग को दूर करने के लिए और चेहरे पर अगर आपको किसी भी प्रकार का दाग है, धब्बा है, तो उसे दूर करने के लिए आज का यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रदूषण और खान पान की अशुद्धता के कारण चर्म रोग एक बड़ी समस्या बन गया है। आयुर्वेद और शिव पुराण के विशेष उपायों के मेल से हम इन समस्याओं का जड़ से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए भक्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही खास ये उपाय है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का त्वचा से जुड़ा रोग है, उसे दूर करने के लिए। देखिए भक्तों, अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और इस मौसम में दांत, खुजली या जो फंगस होती है वो निरंतर बढ़ती ही रहती है। यह त्वचा से जुड़े रोग ऐसे होते हैं जिनमें आप कई महीने हो जाते हैं, दवाई लेते रहते हैं, लेकिन वह खत्म ही नहीं होती है। तो आपको दवाइयां के साथ साथ यह उपाय भी करना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा से जुड़ा जो भी रोग है वो भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाए। देखिए भक्तों, यदि आपके शरीर पर या चेहरे पर भी किसी भी प्रकार का दाग धब्बा है, तब भी आपको यह उपाय करना है, ताकि त्वचा से संबंधित आपकी सारी समस्या दूर हो सके। तो देखिए, आप यह उपाय सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। आप लाल चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं। लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस के भी आप चंदन के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। देखिए, यदि आप कोई भी उपाय करें तो उसमें आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। इसी के साथ आपको एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और साथ ही आपको एक बेल पत्र लेनी है। बेल पत्र लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, और इसकी जो चिकनी साइड होती है, इसमें सबसे बड़ी वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है, और आपको मन ही मन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। भक्तों, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने मात्र से शरीर के असाध्य रोग दूर होने लगते हैं। भगवान शिव का यह रूप विशेष रूप से स्वास्थ्य और निरोग काया प्रदान करने वाला है। नीचे की जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं, इन पर आप जो पीला चंदन लेकर के आए थे, इसका लेपन आपको बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए,
भक्तों, आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब भक्तों, इस प्रकार से बेल पत्र पर लाल और पीला चंदन लगाने के बाद इसे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर आपको उल्टा समर्पित करना है। यानी कि जिस भाग पर आपने बेल पत्र पर लाल चंदन और पीले चंदन का लेपन किया था, वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए। माता अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की लाडली पुत्री हैं और वे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं और विशेषकर चर्म रोग की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के गए थे, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। अब भक्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के और जो आपने बेलपत्र चढ़ाया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उससे होकर के और जलधारी की वहां से निकलेगा, तो उससे जल को आपको किसी अन्य पात्र में या फिर जो अपने जल समर्पित किया था जिस लोटे से, उसी लोटे में भी आप इस जल को थोड़ा सा झेल सकते हैं। यह जल अब साधारण जल नहीं रहा, यह एक औषधि बन गया है। महादेव के स्पर्श और माता अशोक सुंदरी के आशीर्वाद से यह अमृत के समान गुणकारी हो चुका है। इस जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करके लेकर के अपने घर आना है कि यह जो जल है चेहरे के दाग धब्बे को दूर करेगा या मेरी त्वचा के दाग खुजली फंगस को यह समाप्त करेगा। इस प्रकार से भगवान शिव से आपको प्रार्थना करके यह जल अपने घर लेकर के आ जाना है और इस जल को आपको जहां भी चेहरे पर दाग धब्बे हैं या जो भी चर्म रोग है वहां पर इस जल को लगाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। भक्तों, ध्यान रखें कि यह जो उपाय आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय चमत्कारी फल देता है। फिर चाहे आप किसी भी दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं, फुंसियां हैं या फिर जो भी त्वचा से संबंधित रोग है वह सभी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। तो भक्तों, यह तो हो गया त्वचा से संबंधित रोगों को दूर करने वाला शिव पुराण का विशेष उपाय। अब भक्तों, बात करते हैं चेहरे को प्राकृतिक रूप से सुंदर और कांतिमय बनाने वाले उपायों के बारे में। देखिए भक्तों, आजकल सभी लोग बाजार की महंगी क्रीम, शैम्पू या साबुन का उपयोग करते हैं ताकि उनका चेहरा सुंदर लगे, लेकिन अक्सर ये उत्पाद हमारे चेहरे की प्राकृतिक चमक छीन लेते हैं। यदि आप अपने चेहरे को बिल्कुल सुंदर बनाना चाहते हैं तो बाजार की केमिकल से युक्त चीजों का प्रयोग करना कम करें, क्योंकि यही चीजें आपके चेहरे को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती हैं। भक्तों, पुराने समय में हमारी दादी नानी किसी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती थी, फिर भी उनकी त्वचा पर एक गजब का निखार होता था। इसका राज हमारी रसोई और प्रकृति में ही छिपा है। यदि आप भी अपने चेहरे को सुंदर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध गाय के दूध की। गाय का दूध अमृत के समान है और त्वचा के लिए ये सबसे बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर और मॉइस्चराइजर है। आपको अपने घर के आसपास या फिर डेयरी से कच्चा दूध प्राप्त करना है और भक्तों, ध्यान रहे चेहरे पर लगाने के लिए इस दूध को गर्म नहीं करना है। सबसे पहले तो कच्चे दूध को आपको एक कटोरी में ले लेना है। रात के समय सोने से पहले आपको ये दूध और थोड़ी सी रुई यानी कॉटन अपने पास लेकर के बैठना है। यह उपाय करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से शुद्ध जल से धो लेना है ताकि दिन भर की धूल मिट्टी साफ हो जाए। और भक्तों, यह कार्य आपको सोते समय ही करना है ताकि रात भर यह आपकी त्वचा पर काम कर सके। जब आप सोने जा रहे हो तो उस कच्चे दूध में रुई को भिगो करके अपने पूरे चेहरे पर धीरे धीरे करके फेर लेना है। भक्तों, जितना ज्यादा आप रुई के माध्यम से इस दूध को अपने चेहरे पर लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और नई चमक लाता है। इस रुई को आप बार बार दूध में भिगोकर इसको अपने चेहरे पर लगाएं और अपने चेहरे के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में इस दूध को लगाना है। आंखों के नीचे के काले घेरे हों या माथे की झुर्रियां, यह दूध हर जगह चमत्कारी असर दिखाएगा। जहां पर भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उस जगह पर आपको उस दूध को जरूर लगाना है। अब भक्तों, जैसे ही आप इस दूध को अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो इसके बाद आप इस दूध को चेहरे पर लगाकर सो भी सकते हैं। यह पूरी रात आपकी त्वचा को पोषण देगा या फिर आप चाहे तो 1 घंटे बाद इसे सादे पानी से धो सकते हैं। यकीन मानिए भक्तों, मात्र पहले दिन से ही आपको अपने चेहरे में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे के जो छोटे छोटे दाग धब्बे हैं वह साफ होने लगेंगे। और अगर आप रोजाना इसी प्रकार से रात्रि में कच्चे दूध का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका चेहरा रेशम की तरह मुलायम और चंद्रमा की तरह चमकदार होने लगेगा।
यह उपाय न केवल गोरापन लाता है बल्कि त्वचा को भीतर से स्वस्थ भी बनाता है। आप इस दूध को सुबह के समय भी लगा सकते हैं, लेकिन रात का समय सबसे श्रेष्ठ है। आपको यह तब तक करना है जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाएं। इसके बाद भक्तों, दूसरा तरीका है पूर्ण शरीर की कांति बढ़ाने का। स्नान करने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध अपने पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आप नहाने से पहले साबुन लगाते हैं, उसी प्रकार से साबुन की जगह कच्चा दूध पूरे बदन पर मले और फिर 10 से 15 मिनट बाद स्नान करें। ऐसा करने से आपके शरीर की त्वचा का रंग साफ होने लगेगा और सूखापन दूर होगा। भक्तों, ये दूध लगाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के केमिकल वाले साबुन का प्रयोग नहीं करना है, वरना दूध का प्राकृतिक असर खत्म हो जाएगा। यदि आप प्रतिदिन इस विधि से नहाते हैं तो आपका चेहरा और शरीर बिल्कुल तेजस्वी हो जाएगा। यह उपाय बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अत्यंत सुरक्षित और लाभकारी है। अब भक्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष तरीके के बारे में, जिससे आपका चेहरा हीरे की तरह चमकदार होगा। इसके लिए आपको रोज सुबह एक प्राकृतिक पेस्ट यानी फेस पैक तैयार करना होगा। एक खाली कटोरी ले और उसमें एक पके हुए केले को अच्छे से मैश कर लें। केले में पोटेशियम और विटामिन होते हैं जो त्वचा में कसाव लाते हैं। अब इस मसले हुए केले में थोड़ा सा शुद्ध गुलाब जल मिलाएं, लगभग 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे आप अपनी आंखों के आसपास भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक है। 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। भक्तों, मात्र इतना सा प्रयास आपको प्रतिदिन करना है। इससे आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म होंगी, दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और चेहरा खिला खिला नजर आएगा। आज के इस वीडियो में हमने आपको जो 3 तरीके बताए हैं, वे आपकी त्वचा की कायाकल्प कर सकते हैं। चर्म रोग जैसे दाद, खुजली और फंगस के लिए कुंदकेश्वर महादेव का शिव पुराण वाला उपाय अचूक है, जबकि कच्चे दूध और केले वाला उपाय सौंदर्य वृद्धि के लिए श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रों में दूध का बहुत महत्व बताया गया है, तभी तो आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ पूतो फलो। इन उपायों को करते समय सात्विक भोजन और सकारात्मक सोच का भी ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और क्रोध से बचें, क्योंकि मानसिक शांति भी चेहरे की चमक का बड़ा कारण होती है। भक्तों, महादेव आपकी सभी व्याधियों को दूर करे और आपको एक स्वस्थ और सुंदर जीवन प्रदान करे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और शिव कृपा से भरी हुई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। चेहरे और त्वचा की सुंदरता के साथ साथ शरीर के रोगों को मिटाने की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि